दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। अभी दोस्तों 3 दिन हमारा नेपाल में जो शिविर रहा वो वैसे तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बहुत से जो पेशेंट थे जो 5-6 साल से हमें फॉलो कर रहे थे और जो उपाय कर रहे थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा बताया। मिलकर उनसे बहुत खुशी भी हुई कि 6 साल से जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनकी फिर मैंने बाइट ली, इंटरव्यू लिया उनका, भाई कितना लाभ मिला कितना नहीं, क्योंकि एक दूसरे देश में क्लाइमेट भी बहुत ही अलग होता है, सब कुछ अलग होता है और फिर करना। तो जो बहुत से पेशेंट वहाँ पे भी डायबिटीज़ की और किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नेपाल में मैंने देखा एक तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ रही है और किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बहुत से पेशेंट आए जिनको डायलिसिस हो रहा था, वहाँ पे क्या होता है 1.6 क्रिएटिनिन जाते ही लोग बाग डायलिसिस कराने लग जाते हैं। ये बड़ी परेशानी का है। और फिर डायलिसिस का क्या होता है, हफ्ते में 3 दिन होता है, फिर महीने में वहाँ क्या खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, 1-1 लाख रुपये लोगों का खर्च हो जाता है। सुनकर बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पर एकदम में। तो जिसको डायलिसिस हो गया उसका हम क्या करें। और जिनकी डायबिटीज़ दवाई खाते खाते भी करें जी, डायबिटीज़ ये कंट्रोल नहीं होती, एक से एक तेज़ करते हैं, कमज़ोरी इतनी आ गई कि पूछो मत। क्योंकि जो बहुत से पेशेंट हमारे पास आए उनका सिर्फ डायबिटीज़ की तकलीफ़ थी और डायबिटीज़ की दवाई कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20-20 साल से खा रहा था, कोई इंसुलिन लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और सबसे बड़ी भयंकर स्थिति वो थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। कमज़ोरी इतनी कि पूछो मत। हम तो सोचते भाई दूसरा देश है यहाँ तो और अच्छा होगा, लेकिन नहीं, हमारे भारत से भी ज़्यादा स्थिति थोड़ी सी ख़राब थी दोस्तों। क्योंकि पेशेंट एक बार जिसके डायबिटीज़ के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर बस पूछो मत क्या हाल हो जाता है। 6 पेशेंट तो आए थे जिनको डायलिसिस होता था, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता था, वो स्पेशल मिलने के लिए आए। एक को तो बेड पे ही ऊपर ले आई, बड़ा मुश्किल हो गया था। देख कर भी हमें भी सरज महसूस हुआ, माँ भाई ये क्या हो रहा है। कह रहे जी ये डायलिसिस हुई, को डायबिटीज़ थी, फिर इंसुलिन लगती रही, इंसुलिन से फिर धीरे धीरे किडनी बैठ गई। और हम पहले दिन से ही कहते थे कि भाई डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं धीरे धीरे इंसुलिन पा जाते हैं, इंसुलिन से धीरे धीरे किडनी पर इफेक्ट आ जाता है और फिर ये क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और फिर डायलिसिस पा जाता है। पहले हफ्ते में 1 बार होता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार डायलिसिस होने लग जाता है। आदमी की जान रहती नहीं, जो बेड पे उठ बैठ नहीं पाता, क्या स्थिति हो जाती देख कर भी। और एज भी कितनी, एज भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितनी 52 या 53 साल थी। 3 पेशेंट तो ऐसे आए 53, 2 उसमें एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स था। देख कर भी अचरज आया मेरे को बहुत। दुख इतना आता है कि जब पेशेंट को हम देख लेते हैं तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ एक बार आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, महीने में 1 बार, और वहाँ पेशेंटों को देखें क्या क्या स्थिति हो रही है, क्या क्या भयंकर स्थिति होती है। और 1 बार डायलिसिस सेंटर में ज़रूर जाएं, किसी भी डायलिसिस सेंटर में 1 बार आप दौरा करके आए जिनको डायबिटीज़ का रोग है। जाकर आप देखोगे तो सोच दिमाग में आएगा 50% आदमी जो डायबिटीज़ के रोगी थे धीरे धीरे इस पर आ गया, डायलिसिस पर 50% आदमी आ गए हैं। क्योंकि किसी भी डायलिसिस सेंटर में आप जाकर चले जाओ और वहाँ 20 आदमियों से मिल लो, 20 में से 10 तो आपको ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज़ बढ़ी रहती थी और धीरे धीरे वो डायलिसिस पर आ गए। अब उस स्थिति में कुछ कर ही नहीं पा रहे। और हम पहले दिन से करें, डायबिटीज़ का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा रोग नहीं है। मैं तो इसको मानता ही नहीं बड़ा रोग है। इसका अगर सही उपचार हो जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होने लग जाती, कंट्रोल होगी तो आपको इंसुलिन पर अरिन पाना ही नहीं पड़ेगा। पहले मैं एक पेशेंट से मिलवाता हूँ जो हमारा वैदिक उपचार कर रहा था, उसका क्या करना है एक बार सुने, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये इनका अपना निजी मत है दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ रहती है सोनिया जी? पहाड़गंज। क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को शुगर थी, पैरों में बहुत दर्द था और एलर्जी भी हो गई थी। अच्छा, तो क्या चकत्ते पड़ते थे? हाँ, ऐसे चिकत्ते से पड़ जाते थे पूरे हाथ में? हाँ जी। अब 3 महीने से मुझे बहुत आराम है। वैदिक उपचार कितने दिन हो गए करते हुए? 3 महीने हो गए। तो शुगर में कितना आराम है? अब तो नॉर्मल आती है। नॉर्मल आती है? हाँ जी। और चकत्ते पड़ते हैं अब? नहीं, बहुत कम। अच्छा, बहुत कम पड़ते हैं। बहुत कम। और क्या आराम मिले जैसे? बॉडी में थोड़ी ताकत सी लगती है। ताकत सी आई हाँ है? जी। अच्छा।
वैदिक उपचार के बारे में क्या कहना चाहोगी आम लेडीजों को? मैं तो ये कहूँगी हर इंसान को यहाँ आना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। और आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। देखा दोस्तों, आपने सुना इनका। 3 महीने से हमारी जो डायबिटीज की दवाइयाँ वो खा रही थी, जो हमने उपाय बताए थे वो कर रही थी। अब आपके सामने कह रही थी मेरी ताकत बढ़ी, और मैं वही बताता हूँ, यही इसका अपना निजी मत था दोस्तों। और मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो अब ये पेशेंट का अपने सामने जो पैरों में भी दर्द रहता था, चकते पड़ते थे, अब 3 महीने से बहुत ही कम हो गए। ये कम क्यों हुए दोस्तों? डायबिटीज कंट्रोल क्यों आई? इन्होंने जैसे ही सही उपचार किया आगे। सबसे पहले तो डायबिटीज में आपकी ताकत बढ़नी चाहिए। जब तक आप कमजोर होगे डायबिटीज और कमजोर करती चली जाएगी। बहुत से कड़वा रस पीते रहते हैं। मैंने एक नेपाल में ही मिला, हाँ, और दोस्तों मैं बताना भूल गया, एक नेपाल में मिला मेरे को। बोला जी ये थोड़ी सी लकड़ी आप पानी में डाल लो और अगले दिन पियो, आपकी डायबिटीज़ गायब। मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चमत्कार उपचार है, बता जरा दिखा। तो उसने दिखाया, और लकड़ी इतनी कड़वी हो, मतलब पी ली तो मैं उल्टी आ जाए, मेरे को खुद उल्टी मतलब आ गई। मगा इतना कड़वा रस? बोला हाँ जी मैं पीता हूँ और मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल आती है। मगा तू रुक जाता, फिर ये 1 दिन छोड़ दे इसको, आज मत पी। मतलब क्योंकि मैं 3 दिन तक रुका था, तो जब अगले दिन उसकी डायबिटीज़ चेक आई तो 450 आई। अरे माँ तू तो कह रहा था ये मेरी कंट्रोल आती है। बोला नहीं आज मैंने दवाई नहीं ली। मगर कल भी नहीं ली थी ना। बोला नहीं माँ 2 दिन छोड़ते देखते रही 450। इसका मतलब तेरे शरीर में डायबिटीज 300 450 रहती है। अब कड़वा रस तू पी लेगा तो खून में वही आएगी, ताकत तेरे में है नहीं। माँ ताकत है? नहीं। बोला नहीं ताकत तो नहीं है जी, कमजोरी रहती है, शारीरिक कमजोरी, क्योंकि जेंट्स था। मगर अच्छा फिर समझ लो शारीरिक कमजोरी, समझ लो दोस्तों बात ना, गहरी बात है। मैं फिर शारीरिक कमजोरी कम हो जाती है। और होता क्या है डायबिटीज़ में, तेरा हालत ये बुरी हो रही है। तो उसकी 450 आई। वो लकड़ी का कह रहा जी मैं बहुत दिन से ले रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, मैं 2 दिन छोड़ के बता, फिर मेरे को दिखा। तो अगर आपकी ऐसे कोई चीज़ कड़वी पी रहे हो और डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल आती है तो दोस्तों सावधान हो जाए। ये इतने हॉस्पिटल, इतनी रिसर्च जो आयुर्वेद में हुई है वैसे ही थोड़ा ना हुई है कि एक ही चीज़ से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तो आप नीम का जूस पी लो बहुत अच्छी तरह, डायबिटीज़ आएगी नहीं। एक कड़वा वो आता है बादाम, वो ले लो और डायबिटीज़ आएगी नहीं, क्योंकि खून में मिल जाएगी, उसमें है क्या। लेकिन आपकी शारीरिक कमजोरी ख़त्म कर देगी दोस्तों, ताकत ख़त्म हो जाएगी आपकी। अब ये लेडीज़ कह रही थी ताकत भी आई रही, ये भी आया। क्या होता है डायबिटीज़ का बहुत ही अच्छा इलाज है, 1 करेला 3-4 टमाटर का जूस, पालक के, मेथी के पत्ते या अमरूद के पत्ते या जामुन के पत्ते या आम के पत्ते जो भी मिले या पीपल के भी पत्ते, उसमें जूसर में डालकर वो पियो आप। और 3 महीने बाद अपना रिजल्ट देखो, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है। जब ये दोनों इंसुलिन आपके अंदर जाती है बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और रात को दूध में हल्दी और लहसन क्या करता है, नसों को खोलता है। हल्दी क्या करती है, खून को साफ करती है, डायबिटीज़ को पहली स्टेज पर खत्म करने का काम करती है दोस्तों। ताकत आपके अंदर आएगी, क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम बढ़ेगा और शुक्र धातु आपकी मजबूत होगी। शुक्र धातु मजबूत होती है दोस्तों दूध से। जब शुक्र धातु मजबूत होगी तो ताकत आपके अंदर, एनर्जी आएगी। हम बहकाने की बात नहीं करते दोस्तों, हमारे में भाई यही बीमारी है। अब लोग बात क्या तो झूठ को ज़्यादा मानते हैं। कोई कहेंगे जी 5 मिनट में डायबिटीज़ गायब, कैसे हो जाएगी गायब? होती नहीं, सदियों तक नहीं होती, कई बार कंट्रोल होती है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह कंट्रोल होती है। ताकत बढ़नी चाहिए। एक और पेशेंट से जो वैदिक उपचार से इलाज कराया, उसको क्या लाभ मिला या नहीं मिला, ये भी सुनिए एक बार। मैं मिलवाता हूँ एक और पेशेंट से। क्या नाम आपका? मेरा मंजीत सिंह है जी। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मेरे को शुगर रहती थी जी। अच्छा, शुगर मेरी थी 400 450। तो वैदिक उपचार कितने दिन करा आपने, कब से करा रहे हो लोग? मेरे को देखो शुरू में तो 3 महीने की जब मैंने दवाई ली तो मेरी रह गई जी करीब 150 के करीब जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद में फिर जी 3 महीने दवाई फिर मैंने फिर ली जी। फिर मेरी रह गई जी 130 135। अच्छा, इंग्लिश दवाइयाँ छोड़ दी थी आपने सब? इंग्लिश दवाई छोड़ी कुछ नहीं, मैं तो ये सब कुछ खाता था जी, केला आम चीकू वगैरह तो सब कुछ खाता था। आम भी खाते थे? सब कुछ ही, अब भी आम खा रहा हूँ जी, बात ही खत्म है जी। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन अब ये जब मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, मतलब 180 90 जी, अगर मैं आम ना खाऊं ना तो 100 90 के करीब रहती है जी। अरे वाह। ताकत कितनी बड़ी जैसे वैदिक उपचार से आपकी? ताकत सेहत बहुत अच्छी हो गई जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब
50 की उम्र है, मतलब लगता है मेरी 50 की उम्र है जी। अरे वाह भाई वाह। तो आप तो दुनिया को दे रहे हो ना शुगर की दवाई हमारे यहाँ अरे से? सर मैं उन्हीं के लिए लेके आया, मेरे को धक्के दे के मेरे को भेजा अच्छा, उन्होंने। ये पूरा पैकेट उन्हीं के लिए लेके जाते हो? उन्हीं के लिए जी। अच्छा, लोगों को फ्री दान में देते हो? हाँ जी। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। कितने आदमियों को दे दी होगी आपने शुगर की दवाई? मेरे ख्याल कम से 150-200 बंदे दे चुका मैं जी। सबको आराम है? सबको आराम है जी, बिल्कुल जी, फिट है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। और यहाँ से पैसे की लेके जाते हो? यहाँ से पैसे की जी। अच्छा एक डब्बे अपनी तरफ से फ्री जी, बाकी भी यहाँ भेज देते, तो भी यहाँ जाओ जी। अच्छा, और मतलब एक फ्री दे देते हो? एक फ्री दे दे, मेरी बात सुन लो जी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हाँ हो जी, सर। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुन लिया इनका, ये इनने अपनी खुद तो डायबिटीज कंट्रोल करी, ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। मैं आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। 3 महीने डायबिटीज खाई, 150-200 तक आ गई थी, और कई साल से डायबिटीज थी जो 400-450 रहती थी। अपना आप खुद सुन लिया। अब तो ये औरों के लिए लेकर जाते हैं, कहता मैं धक्के दे के यहाँ भेजता हूँ, मतलब पेशेंटों को, मतलब भाई वैदिक उपचार में जाओ और एक बार इलाज जरूर कराओ। दोस्तों जब तक इलाज ही नहीं कराओगे पता ही नहीं चलेगा। हम कहते हैं हमारे एक को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जो श्रद्धा से दवाई लेता है तो उसको फलीभूत होती है। और अब ये दान करने लग गया लोगों को, कह रहे 1-2 डिब्बी तो मैं फ्री देता हूँ पहले, तो फिर मैं कहता हूँ भी और जाकर ले आओ। अब ये आपके सामने पेशेंट है, अब कितना इलाज करा रहा है, तो डायबिटीज कंट्रोल, आम भी खाता है, चिक्कू भी खाता है, केला भी खाता है, सब खाता है, क्योंकि ऐसा एनर्जी आनी चाहिए। ये जो फल फ्रूट है ये तो हमें ताकत देते हैं, ये तो फ्रूटोस बढ़ाते हैं। कई डरा देते हैं भी आम खाएगा तेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी। जो पका हुआ पेड़ का आम है अगर वो खाओगे तो उससे नहीं बढ़ेगी दोस्तों, बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये जो केमिकल से आम पकाते हैं या केला पकाते हैं उससे वो नुकसान कई बार कर जाता है, क्योंकि उस पर केमिकल लगा होता है, ये बड़ा नुकसान होता है। वो केमिकल से पकाते हैं वो थोड़ा नुकसान। तो इसलिए मैं कहता हूँ डायबिटीज़ की दवाई देखो, अब ये औरों के लिए लेकर जाता है, ऐसे ही तो कोई लेकर नहीं जाएगा। और 150-200 पेशेंटों को इन्होंने खुद ट्रीट किया है, भाई दवाई खाओ। जो अंग्रेजी खाते हैं, अंग्रेजी तो इन्होंने छोड़ दी। दवाई एलोपैथी भी अच्छी है, होम्योपैथी भी अच्छी है, सब दवाइयाँ अच्छी होती हैं। जो आपको सूट कर जाए वो सबसे अच्छी है। और हमें एकदम दवाइयाँ नहीं छुड़वाते, हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल आती है अंग्रेजी दवाइयों को थोड़ा कम करवा देते हैं। फिर हो सकता है तो फिर डॉक्टर से अपनी सलाह लेकर उनको बंद कर दो या कम कर दो, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और डायबिटीज़ में फिर बता दूँ कोई भयंकर रोग नहीं है। एक तो रीढ़ की हड्डी को अपने सीधा करके बैठे, जो आदमी 20-20 मिनट तक बैठने लग गए उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि फ़ोन आते हैं कि हम 20 मिनट तक अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं। और अब मंडल की जब से हम क्रिया करने लगे ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आया, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कितना इफेक्ट आया। तो मैंने कहा भाई आके एक बार बाइट दे के जाना, तो जब आएंगे जब ठीक है। और अब हमारा 7 दिन एक तरह से सेंटर चलने लग गया है, तो आकर करोल बाग में मिल सकते हो। अब शिविर भी हमने चालू कर दिया, जैसे अब नेपाल में था 17-18 को, अगला डेट 2 महीने बाद वीरगंज में जो नेपाल में है वहाँ लगने का लोगों ने निमंत्रण दिया है, तो वीरगंज में लगेगा। और 2 महीने बाद फिर नेपाल में उसी जगह हिमालय में फिर हमारा एक बार शिविर रहेगा, क्योंकि किडनी के पेशेंट बहुत आए थे और डायबिटीज़ के बहुत आए थे। तो एक दिन पूरे दिन का सेशन रहेगा, वहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा लोगों को। अब एक और पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ, डायबिटीज़ का था या किसका था, देखो वैदिक उपचार से इलाज कराने के बाद इनका क्या कहना है, सुनिए एक बार इनके मुख से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जी भगवंत सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं सर जी 10 फेज मोहाली रहता हूँ, 725। अच्छा, तो वैदिक उपचार से क्या लाभ मिला? मतलब शुगर आपकी जो रहती थी कितनी रहती थी शुगर? मेरी सर जी ये 350 तक रहती थी खा के और खाली पेट। अच्छा, तो आपका 3 महीने पहले यहाँ शिविर लगा था चंडीगढ़ में, तो मैंने आपको दिखाया था। तो आपकी दवाई से पहले मैं 3 mg सुबह खाता था, 3 शाम को खाता था, 6 mg एक दिन में खाता था। अच्छा, तो बीच में इंसुलिन भी लगा था कभी कभी। हाँ। और जब से ये आपकी दवाई ली है 3 महीने पहले, अभी मेरी शुगर खाली पेट 76 आ गई है हाँ। और खाना खा के 128 है। तो इंसुलिन कितनी बंद कर दिया आपने? मैं जी बिल्कुल ही बस ना के बराबर ही अभी 1 लेता हूँ गोली, 1 अच्छा, mg। एक ही ले रहे हो ना? हाँ जी 1 ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ताकत कितनी बढ़ी है आपको? ताकत जी पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी मैं 10 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ, सुबह रनिंग करता हूँ। अच्छा, तो पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था ना? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे शुगर वाले पेशेंटों को? मैं तो जी यही कहूँगा भी आपसे आके मिलें, लोगों का भला हो आपसे, जो आप तक नहीं पहुँच सकते वो आए इधर। चलो बहुत अच्छा।
बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों आपने सुन लिया, चंडीगढ़ के हमारे शिविर में आए थे 3 महीने पहले, इंसुलिन लगाते थे, फिर भी इंसुलिन लगाने के बाद भी 350, 400 या 300 तक शुगर आती थी। और यही पेशेंट का अपना निजी मत था। दोस्तों मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा की फिर सलाह देता हूँ, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब इन्होंने देखो उपाय किया, अब आपके सामने 8-10 किलोमीटर कह रहे चल लेता हूँ, थकान ही नहीं होती, क्योंकि जब तक ताकत की आप दवाई नहीं खाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों अब मैं आज से नहीं, पहले दिन से कर रहा हूँ, 1982 से योग व प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं। 1982 से 40 साल का लगभग मतलब आपके सामने तजर्बा हो चुका है। दोस्तों एक से एक पेशेंट आता है, एक से एक बिस्तर पर आता है, वो कैसे उठ जाता हमें भी नहीं होता, परमात्मा क्या चाहता हमें नहीं पता। दोस्तों हम फिर कहते हैं हम सबको ठीक कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। दोस्तों अब बहुत से पेशेंटों को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जो जैसी श्रद्धा, जैसी जिसकी भावना हो वैसा ही फल भगवान देता है। आपने तो सुनिया होगा दोस्तों। और ये डायबिटीज़ का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होता। ये इंसुलिन जो ले रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक बार हमारे डॉक्टरों से ज़रूर सलाह ले। शनिवार इतवार तो डॉक्टर बैठते ही बैठते हैं और दिन भी बैठते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि ये डायबिटीज़ या किडनी का रोग या जो डायलिसिस पे हैं या जिनको पैरालाइज मार गया है, पैरालाइज से कारण बिस्तर पर आप 10-10 साल से बिस्तर पर पड़े हो, तो एक बार ज़रूर डॉक्टरों से हमारे यहाँ सलाह ले। बहुत भगवान ने चाहा तो हो सकता है बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आए। दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ माइग्रेन का दर्द है, जिनका सिर में दर्द रहता है, जिनके पूरी बॉडी में दर्द रहता है, पूरे मतलब दर्द इतना सुबह उठा ही नहीं जाता, एड़ी नीचे नहीं रखी जाती है, वो पेशेंट तो ज़रूर मिले एक बार आकर। एक और पेशेंट से मिलाता हूँ डायबिटीज़ के से, वो भी क्या कहना है उसका, एक बार सुनिए उनका। क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुमार जुनेजा। आपका जी? मेरा नाम सुमन जुनेजा है। आप कहाँ रहते हो? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। क्या क्या तकलीफ थी इनको? जी इनको शुगर बहुत ज़्यादा हो रही थी और इनको चलने में दिक्कत आ रही थी और इनको जो सारी इनकी दिक्कत जो है यहाँ से दवाई लेके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। अच्छा शुगर की दवाई कितने दिन से खा रहे हो? 6 महीने से। 6 महीने से खा रहे हो? हाँ जी 6 महीने से। तो आपकी तो बहुत बड़ी इंसुलिन बचाने वाले थे ना ये तो? हाँ जी हमें तो यही डर हो गया था कि बस अब तो इंसुलिन पे लेनी पड़ेगी और हमें बहुत ही दिक्कत लग रही थी। फिर हमने कहा कि नहीं हम तो यहीं से ही दवाई लेंगे और यहीं से ही फर्क पड़ेगा और अब भगवान का शुक्र करते हैं कि इनको बहुत फर्क पड़ा है। अब तो मतलब HB1AC जो 3 महीने की शुगर है इनकी 5-4 आई है। हाँ जी। यानी नॉन डायबिटिक हो गया अब तो ये। हाँ जी मतलब अब तो शुगर 99 थी ना आपकी? हाँ जी हाँ जी शुगर तो वैदिक उपचार के बारे में क्या कहोगी आप? बहुत ही बढ़िया है। मतलब हमारे पास तो अब शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए, कि मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी कोई तकलीफ हो उसको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और इधर उधर कहीं भी भागने की बजाय यहीं पर ही आना चाहिए। और हमें ये डॉक्टर अनिल बंसल जी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है, इतना ज़्यादा कि मैं तो बता ही नहीं सकती। मेरे पास सब शब्द मानते नहीं थे ना? हाँ जी नहीं बिल्कुल नहीं मानते थे। आयुर्वेदिक कभी खाई नहीं थी जिंदगी में, कभी इन्होंने दवाई खाई नहीं थी आयुर्वेदिक। तो बहुत मुश्किल से मैंने इनको शुरू करवाई। एक बार यहाँ से ले भी गए तब भी 2 महीने पड़ी रही, नहीं खाई। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके तो देखो, कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर ना ठीक हुए तो ना सही, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से एलोपैथिक ले लेंगे। लेकिन फिर बस जैसे तैसे मनवाया जबरदस्ती, तो अब देखो हमें 6 महीने हो गए। हाँ जी। अब आप क्या कहोगे जी? खुश हो आप? हाँ जी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, बहुत बिल्कुल नहीं मानते थे जी। और किसी दवाई के ऊपर विश्वास ही नहीं था इनको एलोपैथी के बजाय। बस वही खानी है, वही खानी है, और कोई खानी नहीं है। दोस्तों आपने देख लिया, ये भी 2 महीने तक दवाई घर में पड़ी रही, मंगा भी ली हमारी, खाई नहीं। विश्वास नहीं होता, कई बार आदमी को नहीं होता विश्वास, और कभी जिंदगी में करे आयुर्वेदिक खाई भी नहीं थी। फिर भी इनके इंसुलिन पर आ गए थे, डॉक्टरों ने इंसुलिन लेना बता दिया था, चलना फिरना इनका बंद होने लग गया था, चल फिर नहीं पाते थे। अब मैं कह रहा हूँ ये इनका अपना निजी मत था। दोस्तों मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब 6 महीने से इलाज करा रहे हैं। वो तो बाई चांस मैं गया हुआ था, मैंने बाइट ले ली इनकी, मैंने पूछ लिया क्या आराम है क्या नहीं है भाई बताओ ज़रा। अब पूरी भीड़ थी, देख लो आपको हमारे क्लिनिक पे। अब आपके सामने क्या कह रहे थे, 6 महीने से अब डायबिटीज़ जो 3 महीने की डायबिटीज़ थी, तो रिपोर्ट हम देखते हैं 5.4 आई हुई थी, यानी नॉन डायबिटिक हो गए थे। ये चमत्कार नहीं है, करिश्मा नहीं है दोस्तों। जब तक आप ताकत की दवाई नहीं खाओगे कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितना ही कुछ करते रहो।
और हमारे यहाँ डॉक्टर ताकत की दवाई देते हैं बहुत ज़्यादा, और डायबिटीज़ की दवाई में ताकत की होती है। जब ताकत बढ़ेगी तो अपने आप ही डायबिटीज़ आ रहेगी। और जो हम करेला और टमाटर और पालक और मेथी जिसका जो जूस बताते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है, ये कमाल करता है। और जो आप मंडल की क्रिया जो हम योग बताते हैं, अर्धमतेंद्र आसन, पवन मुक्तासन, जो हम डायबिटीज़ में आसन बताते हैं वो आदमी करता है। और देख लो आपके सामने रिजल्ट था। अब ये चलते फिरते आपके सामने बैठे थे, मियाँ अभी भी दोनों थे। हम दोनों से पूछते हैं भाई कितना लाभ मिला कितना नहीं, एक से कभी भी नहीं पूछता मैं, क्योंकि कई बार एक बार जोश में कुछ कह जाए, ऐसा नहीं है। हम मिसिज से पूछा, मिसिज ने अब 6 महीने से दवाई लगातार ले रहे। अब तो लोगों को औरों को कहते हैं कि भी लेनी चाहिए। क्या दोस्तों, जब तक आपने उपचार नहीं किया तब तक कैसे विश्वास करोगे। अब 2 महीने इनके भी घर में दवाई पड़ी रही। अब परमात्मा क्या चाहता हमें भी नहीं पता। अब ना खाई, देखो 2 महीने दवाई भी ले रही, तो इनकी मिसिज ने कहा कि भाई आप खा कर देख लो, नुकसान तो कोई होगा नहीं। सब ना पता आयुर्वेद का कोई नुकसान होता नहीं है। अब खा के देखी तो अपने आप ही देख लो इफेक्ट आ गया। फिर आदमी 6 महीने से लगातार करे ना, तो 1 महीने में ना छोड़ देगा दोस्तों। ये डायबिटीज़ का फिर मैं बताता हूँ, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। बस आप एक चक्कर में फंसे हुए हो और फंसे रहते हो, बस निकलना आपने चाहिए। हमारे यहाँ शनिवार इतवार तो डॉक्टर बैठते ही बैठते हैं, और दिन भी 500 दिन डॉक्टर बैठते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर और डॉक्टरों से मिलें और अपना डायबिटीज़ का पूरा इलाज कराएं। भगवान ने चाहा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये मैं फिर बता दूं, डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। बस दोस्तों, बस आपने सही उपचार करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप सही उपचार करोगे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये गेहूँ, चना, जौ और जवार, गेहूँ, चना, जौ और जवार, जैसे 2 किलो चना, 2 किलो जौ, 2 किलो जवार और 1 किलो गेहूँ। गेहूं की मात्रा कम कर दें। और गेहूं को भी क्या करें, पहले एक बार भिगो लें, 2-3 दिन, 1 दिन भिगो लें, फिर इनको सुखा दें, फिर एक बार भिगो दें, फिर सुखा दें, फिर इसके आटे की रोटी बना कर खाएं। ऐसे ही चनों को भिगो दें, क्योंकि कई बार पेस्टिसाइड और छिड़काव होता है, इसलिए भिगो कर रख दें। 1 दिन भिगो रहनी चाहिए, फिर अगले दिन धूप में सुखा कर फिर इनके आटे की पिसवा कर रोटी खाएं। जिनकी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी होती, कितना इफेक्ट आएगा पूछ लेना। और जो ज्वार है वो तो कमाल कर देती, जो बॉडी में दर्द होता है एकदम खींच देते, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ को धीरे धीरे कंट्रोल करने में बहुत अच्छी मदद करता है। और जो करेला टमाटर का जूस बताया वो तो कमाल ही करता है, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है। जब इंसुलिन अंदर जाती है तो कमाल। अब डायबिटीज़ में होगा क्या, आपकी इंसुलिन तो खत्म होगी, इंसुलिन खत्म होगी, ताकत खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इंसुलिन ये जब रोज़ आके अंदर जाने लग जाती है तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। तो मैं कहता हूँ 1-2 दिन ना, 3-4 महीने करें। और कड़वा रस ना पिए, कड़वा रस भूल के भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं एक करेले में 3-4 टमाटर बताता हूँ। अब एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, मिलना एक बार इनसे, ये क्या कह रहे हैं सुनना जरा इनकी भी। क्या नाम है जी आपका? ब्रिजपाल। कहाँ रहते हो ब्रिजपाल जी? जोरीपुर। अच्छा, क्या क्या तकलीफें थी आपको? पैरालाइज है जी ना, शुगर, पैरालाइज है, शुगर है, थायराइड है। थायराइड तो बहुत बढ़िया रहता है इनका, दवाई खाते खाते भी। हाँ जी। अच्छा, शुगर कितनी रहती थी डॉक्टर साहब, दिखाना जरा। तो अभी आपको अच्छा थायराइड तो अभी 278, 175 रहती थी जब भी हमारे पास आई थी, इतनी रहती थी ना। हाँ जी। अच्छा, अब कितनी रहती है डॉक्टर साहब? अभी रिसेंट में इनकी फास्टिंग है 124 है, 124 आ गई है। अच्छा, 124 है, पोस्टपेंडेंट जो है 165। ये डेट है इनकी 15/8 की। अच्छा, ये आज आए हो आप जी। तो अजय पहले जैसे और क्या क्या तकलीफ थी डॉक्टर साहब इनको? जैसे इनको हाइपरटेंशन की वजह से पैरालिटिक अटैक आया था। हाँ। और साथ में डायबिटीज है, तो मल्टीपल डिजीज की वजह से इनको काफी डिप्रेसिव मोड में चले गए। अच्छा, डिप्रेशन रहता, थोड़ा सा डिमेंशिया का लक्षण आया। और अच्छा। साथ में रात को या दिन में अकेले में रोने की ज्यादा हैबिट्स रही। बहुत रोते थे जी ये? हाँ, जब कोई बात देख ली, मतलब कोई लड़की वगैरह कोई आई तो जब रोना ज्यादा शुरू हो जाता। अच्छा, हमारे यहाँ से कितने दिनों की इलाज कराते हुए? 2 महीना चल रहा है। तो अब रोते तो नहीं ना ये? ना इतने रोते थे, अब तो रोते नहीं। अब आपके सामने देख लिया पेशेंट का, डायबिटीज भी थी, पैरालाइज भी मार गया, हाइपरटेंशन थी दोस्तों, डिप्रेशन भी आ गया था। अब हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे थे, क्योंकि रिपोर्ट बोलती हैं दोस्तों, हम ऐसे ही नहीं, रिपोर्ट इन्होंने पहले भी देखी, मैंने बाद की भी देखी, कितना इफेक्ट आ गया। अब डायबिटीज़ भी कंट्रोल आने लगी, जो पैरालाइज था ये चल फिर नहीं पाते थे। अब देख लो आपके सामने पेशेंट सामने बैठा था, आ भी गया, क्योंकि चला फिरा नहीं जाता था पैरालाइज के कारण, हालत इनकी बुरी थी।
तो दोस्तों कोई भी बड़ा रोग नहीं होता, बस हम उसको बड़ा कर लेते हैं। आप अगर सही उपचार करोगे तो आपको परमात्मा भी ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सबकी सुनता है और न्याय प्रिय है। आप गलत काम करते रहो तो भगवान भी क्या करेगा बताओ। आप बस के आगे आ जाओ और मार दे टक्कर तो भाई क्या करेगा भगवान। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना सही उपचार करें दोस्तों। और ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। हमारे यहाँ फ़ोन करके अपनी पूरी बीमारी बताएं और डॉक्टरों से पूरी सलाह लें, कंसल्ट करें। और अब डेली हमारे डॉक्टर बैठने लग गए हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टरों से मिलकर आप अपना इलाज कराएं। चाहे आपको पैरालाइज है, चाहे माइग्रेन दर्द रहता है, चाहे एलर्जी है, चाहे छिक्के बहुत आती हैं, क्योंकि कोई खाने से एलर्जी हो जाती है, या धूप में चलने से एलर्जी हो जाती है, या आपके घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया है, या स्लिप डिस्क हो गया है, कूल्हे में आपका दर्द रहता है, या और कोई भी भयंकर रोग हो गया है, या आपकी किडनी खराब होने लग रही है, क्रिएटिनिन 4 या 5 तक पहुंच गया, डायलिसिस की तरफ बढ़ गए हो, तो एक बार डॉक्टरों से आकर सलाह लें। हो सकता है आपको बड़ा रोग ना हो पाए और डायलिसिस से आप बच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी समय। बहुत बहुत शुक्रिया।